Hello everyone, welcome to this new video tutorial जहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर मैथ्स का होता है, देयर आर फ्यू फार्मूलाज एंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको बता दूंगा, और जो प्राइमरी लर्निंग होगी वो होगी थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और जितना क्वेश्चंस वी विल सॉल्व उसमें और जो थॉट प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। और इन दैट प्रोसेस हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को और अच्छी तरीके से सीखेंगे। लेट्स बिगिन। हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि व्हाट विल बी द टॉपिक। तो इसमें एक होगा जनरल टर्म्स, कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये पढ़ेंगे। थर्ड थिंग विल बी nth टर्म ऑफ nth nth टर्म ऑफ एपी। और जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी। दिस विल बी द इंडेक्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहला है जनरल टर्म्स। विल सी कि जनरल टर्म्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज एपी। तो इट इज बेसिकली पैटर्न, और यू कैन से लिस्ट ऑफ नंबर्स। पैटर्न है ये, और लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर, जिसमें एक यूनिक रिलेशनशिप है। ठीक है, एक यूनिक रिलेशनशिप है बिटवीन ईच नंबर। जो भी उसमें जितने भी नंबर आएंगे, उस लिस्ट ऑफ नंबर में जितने भी नंबर होंगे, उसमें एक यूनिक रिलेशनशिप होगी। तो इस तरीके का अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिलता है तो वी कॉल इट एपी। अब जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड तक, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। और क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 14, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। और क्या हो सकता है, 5 7 11 19 24 63, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। तो अब हम देखेंगे कि किस लिस्ट ऑफ नंबर को वी कैन कॉल एपी और किसको हम एपी नहीं करेंगे। बेसिकली वी लर्न दी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। उससे पहले एक नंबर लिस्ट में कौन कौन से टर्म होते हैं उसको हम देखेंगे। अब जैसे कि ये ऊपर वाली आप नंबर सीरीज देख लीजिए। ऊपर वाली नंबर सीरीज में जो ईच नंबर है एक लिस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है टर्म। दिस इज कॉल्ड अ टर्म। ये भी 4 6, मतलब ईच नंबर, हर जो नंबर लिस्ट है आपके पास, उसमें हर जो एक नंबर है उसको हम कहते हैं टर्म। दैट इज कॉल्ड टर्म। ये याद रखना है, दैट इज कॉल्ड टर्म। 2 4 6 8 10 12, तो क्या हो गया, ये सारे क्या है, टर्म है। 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, 8 एक टर्म है, 10 एक टर्म है और 12 एक टर्म है। ये सारे टर्म है।
अब इन टर्म में ये चूंकि यहां से एपी शुरू हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। यहां पे एपी खत्म हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, आखिरी, लास्ट टर्म। और जो कितने नंबर हैं उस लिस्ट में उसको क्या कहते हैं हम, ये जितने नंबर, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। तो एक लिस्ट ऑफ नंबर में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, पहले टर्म के बारे में पता चला कि इसमें पहला टर्म, अगर मैं एक ये लिस्ट आपको दे दूं एंड आई आस्क यू कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर, सो आप बताओगे कि इट इज 2। मैं कहूंगा कि लास्ट क्या है तो आप बताओगे 12। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देन यू लेट मी नो कि 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गए। तो एक लिस्ट ऑफ नंबर देखने के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलती है कि ये टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पता चलता है। अब जो इस यूनिक रिलेशनशिप की बात हो रही थी जिससे पता चलेगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या किसी और तरीके की सीरीज है, वो पता चलेगा। तो वो देखते हैं वो क्या होता है। तो सपोज जो एग्जाम्पल मैंने पिछले लिया था, पिछली स्लाइड में, वही ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14। तो इसमें अगर इफ यू विल ऑब्जर्व क्लोजली तो हम देखेंगे कि 2 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 4 हो गया, 4 में इफ यू ऐड अगेन 2, 6, 6 में ऐड 2 becomes 8, 8 में you add 2 it becomes 10, similarly 12, similarly 14। तो एपी में, एपी की प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म, जो दो लगातार के टर्म होते हैं एपी में, उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म इज सेम। 4 minus 2 is 2. It is a fixed number. It is a fixed number. It's a fixed number. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये लगातार टर्म का होता है कि आप लाइक 2 और 10 को माइनस नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 और 10 बराबर के टर्म नहीं है। 7 वाले टर्म्स, 4 2 4 4 6 6 8, इस तरीके का जो पेयर है, इसका जो डिफरेंस होता है उसे, वो एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डी। तो ये एक प्रॉपर्टी है एपी की। तो अगर बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term can be obtained by adding a fixed number to previous term except first term। मतलब कि हर अगला टर्म जो पिछला टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर अगर आप ऐड कर देते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं तो आपको अगला टर्म मिल जाता है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्यों ये चीज मेंशन है, क्योंकि वो पहला टर्म है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। सो एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एपी क्या हो गई, सो द यूनिक प्रॉपर्टी एपी की क्या हो गई, यूनिक प्रॉपर्टीज कि उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, हमेशा फर्स्ट टर्म चाहिए, वी नीड फर्स्ट टर्म, और जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और दूसरा एक फिक्स्ड डिफरेंस होना चाहिए, फिक्स्ड डिफरेंस। ठीक है, इस पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, दिस शुड बी फिक्स्ड, दिस शुड बी फिक्स्ड, फिक्स्ड डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं डी। तो यहीं से वी विल डेवलप जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो क्या हो जाएगा,
विल बिगिन विथ ए प्लस डी, ए प्लस डी, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया ना, तो थर्ड टर्म में फिर यू विल ऐड डी, जो कि बन जाएगा ए प्लस 2d, सिमिलरली ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये चलता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब अगर मान लो किसी एपी में n टर्म्स है, तो हमने क्या देखा है कि नंबर कैसे चल रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें एक और पैटर्न इफ यू ऑब्जर्व कि पहले टर्म में डी का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब 0। सेकेंड टर्म में क्या है, दिस इज सेकेंड टर्म, लेकिन डी का जो आगे कोशेंट है, कोएफिशिएंट है, वो क्या है, दैट इज 1। इसमें ये थर्ड टर्म है, बट डी का कोएफिशिएंट क्या है, 2, मतलब एक माइनस जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से एक कम। सो सिमिलरली nth टर्म, अगर एक एपी में n टर्म्स है, इफ देयर आर n टर्म्स, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द nth टर्म, a n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पहला फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए एपी में, दैट्स इट, इसको याद करना है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड कि nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए क्या है, ए पहला टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दैट्स इट, सिंपल। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो दिस विल गेट रीइंफोर्स्ड इन योर ब्रेन। और उसके बाद जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब क्या है कि एक एपी है तुम्हारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट टर्म एन टर्म्स है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारा एपी है। क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आप बताइए, तो एक तो तरीका है कि यू मैनुअली ऐड करते रहो, तो अगर कम एन की वैल्यू कम है, जैसे 5 टर्म है, 6 टर्म्स है, तो आप मैनुअली ऐड करके बता दोगे। बट अगर किसी एपी में 100 टर्म है, 500 टर्म है, तो उसको मैनुअली ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया कि उसमें अगर हम एन की वैल्यूज वगैरह डाल देंगे, सो यू विल गेट द आंसर। तो इसका डेरिवेशन कुछ मतलब एक डेराइव करने के लिए कुछ तरीका है, जिसमें क्या है कि अगर ये आप मान लो कि दिस इज एस इज इक्वल टू, अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, विल राइट दिस इन रिवर्स ऑर्डर। लाइक इसमें हम एस को क्या लिख देंगे, विल राइट एस एज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस, जो कि ऐड कर रहे हैं ना, वी आर एडिंग, सम निकालना है ना, सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म क्या है इसका, सेकेंड से लास्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, करते करते लास्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस डी और ए। सो इफ यू विल ऐड दीज टू, तो इधर क्या हो जाएगा, LHS में इट विल बी 2s, और यहां पे क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट विल बिकम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इफ यू विल सी द सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे क्या है, a प्लस डी, और यहाँ क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी, और यहाँ a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। सो इफ यू विल सी a प्लस a, इट विल बिकम 2a प्लस, अब n माइनस 2d है, इसमें 1d है, सो इफ दीज टू विल गेट एडेड, देन दिस ऑल्सो बिकम्स n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें इस तरीके से करने से क्या होगा कि सारा टर्म जो है वो इसमें 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता चला जाएगा। सो फाइनल आपको क्या मिलेगा, 2s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
अप टू n टर्म्स आ जाएंगे. सो अगर इसको फिर इन शॉर्ट फॉर्म इफ यू वांट टू राइट देन 2s बिकम्स n मल्टीप्लाइड बाई 2a plus n minus 1 into d. So s becomes n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of first n terms of AP. ये दूसरा फॉर्मूला है that you must remember. ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है इसी फॉर्मूले का. इसमें बस ये है कि हमने पढ़ा था कि nth टर्म ऑफ AP क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अगर AP में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सो दिस इज द लास्ट टर्म, राइट. दिस इज द लास्ट टर्म जिसको L से डिनोट करते हैं. सो अगर आपको S का फॉर्मूला याद हो, मैं यहां पे लिख रहा हूं n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. ये है. अब इसमें देखो 2a को वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द लास्ट टर्म L. तो एक S का फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू a प्लस एल. कैलकुलेशन इजी करने के लिए फॉर्मूला है, दैट्स इट. बस उसी का अलग फॉर्म में लिखा हुआ है. जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये, इसको एक अलग फॉर्म में लिख दिया है ताकि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी एपी का आपको दिख रहा है आंख के सामने, क्या 1 से शुरू हो रहा है 100 पे खत्म हो रहा है और डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, तो डायरेक्ट आप a प्लस एल करो और नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दो मल्टीप्लाई करके. तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन इजी हो जाता है. तो यही 3 फॉर्मूले हैं इन AP. nth term of AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Sum of first n terms of AP is s equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. And इसी को अगर लास्ट टर्म के फॉर्म में लिख देंगे तो दिस बिकम्स s is equal to n by 2 into a plus l. So these are the only 3 formulas जो कि AP में हैं. उसके अलावा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन डेवलप होती है क्वेश्चन सॉल्विंग से. सो मोर एंड मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इससे ये कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होगा. सो आई विल सॉल्व एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा, प्रोसेस बताऊंगा, थॉट प्रोसेस. और एंड कुछ भी अगर क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ईमेल आईडी भी दूंगा या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे तो मैं उसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगा. I'll try to provide the answer. तो इसमें एक बोनस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 3 नंबर है, सपोज A, B, C और ये AP में है, दिस इज इन AP, तो B जो होगा वो हमेशा A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 होगा और जिसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन. मतलब बीच का नंबर है वो हमेशा, कोई भी ले लो आप, 5, 10, 15. 3 नंबर है, 10 क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई 2 का सम, 20 बाई 2 10. इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन. इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, कभी सवाल इस तरीके से घुमा के आएगा. सो यस, इसका एक्सटेंशन, ये तो इतने कॉन्सेप्ट थे बस कि फर्स्ट जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d. ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है. फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए इज फर्स्ट टर्म. और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी क्या है, वो है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और चूंकि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वल टू a प्लस एल भी कर देते हैं, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल. सो ओनली दिस इज फॉर्मूला, यू नोट इट डाउन समवेयर. आप अपने जहां पढ़ते हो, जो स्टडी डेस्क है उसके सामने इस फॉर्मूले को
जस्ट पेस्ट एक छोटे से स्लिप पर, वॉच इट रेगुलरली, कैजुअली, वो याद हो जाएगा एंड यू सॉल्व क्वेश्चंस, so it will be remembered. So yeah, thanks for watching this video. We'll meet in questions. Thank you.